हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 112 का यूनिट 13 कबीर के बारे में। यार मैं ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। पता नहीं मैंने वो क्यों कट करी है और मैं क्यों दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई डोंट नो। बट ठीक है यार, मन कर रहा है मेरा दोबारा से रिकॉर्ड करने का। तो मैं रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये यूनिट। कौन सा है? 13 कबीर के बारे में। तो कौन थे कबीर, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। कबीर का रिलीजियस बाउंड्री एंड द क्वेस्ट ऑफ द सोशल हार्मनी। इनको इनका कबीर जी की आप फोटो देख सकते हो। मैंने यहाँ पे दो फोटो लगाई रखी है, एक ये यहाँ पे लगाई रखी है, एक यहाँ लगा रखी है। तो ये हमारे कबीर जी हैं। इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। लास्ट यूनिट है ये आपका पूरी बुक का। तो खत्म हो जाएगी आज आपकी ये बुक। और कल आई होप क्या आपका कल एग्जाम ही है भाई। अच्छे से देने का एग्जाम। मैंने तो सब कंप्लीट करा दिया। इनका भी बोले कि पूरा सिलेबस नहीं कराया, पेपर आ गए हैं। पूरा सिलेबस मैंने करा दिया है, ठीक है। तो ये लास्ट यूनिट है, चलो करते हैं इसको भी खत्म। तो कबीर के बारे में हम जानने वाले हैं। पहले कबीर कौन था ये जानेंगे, देन उसके बाद इनका सोशल हार्मनी वाला आइडिया देखेंगे, रिलीजियस आइडिया इनके क्या है। देन इसके बाद हम इसके पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज को देखेंगे और वुमेन को लेकर इनका क्या थॉट है उसकी बात करने वाले हैं। ओके जी, तो करते हैं स्टार्ट। तो भाई, आपका 8th सेंचुरी के अंदर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। हाँ भाई, स्टार्ट हुआ था। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इसमें बड़ी बात है। इस भक्ति मूवमेंट में फोकस किया जाता है लव के ऊपर, प्रेम के ऊपर। प्रेम के ऊपर मतलब भगवान के प्रति एक आपका प्रेम होना चाहिए। आपको कोई बड़े बड़े यज्ञ वगैरह करने के, साधु संत की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति एक लगन लगा के बैठे रहो। भगवान आएंगे, तुमसे मिलेंगे, तुम्हारी हर बातों को सुनेंगे। अगर तुम्हारा भगवान के प्रति एक लव होगा तो तुमको भगवान, वही वही है यार, तुमको बड़े बड़े यज्ञ करने की क्या जरूरत है भाई। तुम भगवान के लिए प्रेम करो। वो बात तो मैं अभी बोलती हूँ यार। तुम पूजा वगैरह इतना, हाँ पूजा वगैरह करना है तो करो, मैं खुद करती हूँ। बट अगर तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है ना, तो शायद वो पूजा तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, है ना। वो जल्दी जल्दी में पूजा करना और बस दिखाने के लिए, वो उसका कुछ फायदा नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम रखो, उतना ही काफी है, ठीक है। तो ये एडेड पॉइंट्स को हटाते हुए हम चलते आगे। तो भाई, तो भक्ति मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था 8th सेंचुरी के अंदर, जहां पे फोकस किया जाता है लव और डिवोशन के ऊपर, कि भगवान के प्रति प्रेम रखो। इस टाइम पे सिर्फ भगवान की मतलब रिलीजियस ही बातें नहीं की जा रही थी। इनका एम था भक्ति मूवमेंट का कि सोसाइटी के अंदर जितनी प्रॉब्लम है इनको भी एड्रेस करने का। फॉर एग्जांपल क्लास डिवीजन एंड कास्ट डिवीजन एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। धर्म को लेकर आपस में दंगे हो रही थी, लोग आपस में लड़ रहे थे धर्म को लेकर, और कास्ट डिवीजन थी। इन सभी चीजों को क्या करना, एड्रेस करना। ये जो मूवमेंट था भक्ति मूवमेंट, यहाँ पे इसका एक ही एम था कि यूनिटी को प्रमोट करना है। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर किसी को क्या करना है, प्रमोट करना है यूनिटी। उसी टाइम पे सूफिज्म भी फैलता है। सूफिज्म भी एक सोशल भक्ति मूवमेंट की तरह ही था, सिमिलर मूवमेंट था। ये इस्लाम के अंदर आया था और इसको भी हम भक्ति मूवमेंट का ही पार्ट मानते हैं। आज जब हमारा भक्ति मूवमेंट आया था, उस टाइम पे एक बहुत बड़ी फिगर, फेमस फिगर आती है। कौन? कबीर, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो कबीर 15th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। एक पोइट थे और एक सेंट थे। पोइट बोले तो जो पोएम वगैरह गाते हैं, सेंट बोले तो संत, ठीक है। कबीर सिंपल लैंग्वेज का यूज करते थे, रिलेटेबल थीम्स का यूज करते थे, और अपने आइडियाज को सॉन्ग के थ्रू, मतलब गानों के थ्रू शेयर करते थे लोगों को। अब ये ऐसा क्यों करते थे भाई? लोगों को इजीली समझ आ सके, इसलिए, ठीक है। इनका जन्म वाराणसी के अंदर होता है और इनकी जो फैमिली थी, मुस्लिम वीवर फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और भी काफी स्टोरीज है इनके बर्थ को लेकर, हर एक स्टोरी के ऊपर आपको नहीं जाने का। कबीर के वर्क की बात करें तो कबीर का वर्क, जिसको कबीर वानी बोलते हैं, इसके अंदर शॉर्ट छोटी छोटी पोयम है, सॉन्ग्स है, जो कि कबीर के मरने के बाद लिखी गई थी। इनकी जो राइटिंग है उसको क्लेम किया जाता है काफी लोगों के थ्रू। जैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं हमारा है, हिंदू लोग बोलते हैं हमारा है, सिख लोग बोलते हैं हमारा है। तो ये चीज दिखाती है कि यूनिवर्सली जो कबीर के आइडिया वो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं था ये रिलीजियस रिचुअल वगैरह, और कहीं ना कहीं वो एनकरेज करते थे लोगों को कि भाई तुमको एक पर्सनल कनेक्शन रखना है भगवान के प्रति, ठीक है। तुमको किसी धर्म की बाउंड्रीज तक नहीं सहमत रहना है। इनकी एक फेमस स्टोरी है कबीर की डेथ को लेकर। क्या भाई, क्या स्टोरी है? देखो, जब कबीर की डेथ हो गई थी तो उनकी बॉडी को लेकर हिंदू और मुस्लिम में आपस में आर्ग्यू। वो बंदा भाई जन्म से बोल रहा है कि आपस में मत लड़ो, धर्म के नाम पे मत लड़ो, मत लड़ो। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को लेकर आपस में लड़ाई बाज रही है, धर्म को लेकर। अरे भाई साहब, कैसे करोगे?
सच्ची मतलब क्या ही है, वो बोल रहा है कि आपस में नहीं लड़ने का, धर्म के नाम पे नहीं लड़ने का, धर्म के नाम पे धर्म कुछ नहीं होता, आपस में हम सब इक्वल होते हैं। वहीं पे उनकी डेथ बॉडी को लेकर लड़ रहे हैं। अरे यार क्या ही बोले हम। फिर उसको बाद डिवाइड किया जाता है उनकी बॉडीज को फ्लावर पेटल्स के अंदर और बरीड किया जाता है कस्टमर्स के अकॉर्ड कस्टम्स के अकॉर्डिंग, और ये दिखाता है कि जो कबीर की टीचिंग थी वो हर किसी को इक्वल लेकर आने की थी, ना कि लोगों को क्या बोले, ठीक है। और कहीं न कहीं उनके जो आइडिया है वो कंटिन्यू इंस्पायर करते हैं यूनिटी और हार्मनी की तरफ, ठीक है। अब हम आते हैं रिलीजियस और सोशल हार्मनी इन कबीर। कबीर बात करता था सोशल एंड रिलीजियस हार्मनी की। तो कबीर जो कि एक पोएट थे एंड एक स्पिरिचुअल टीचर थे, ठीक है। और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था यार जो लोग ये अलग-अलग धर्म के नाम पर वायलेंस करते हैं ना, बिल्कुल पसंद नहीं था। बोलते थे यार लोग पागल है, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में एक-दूसरे को मारते रहते हैं एक धर्म के नाम पर। कबीर को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बिलीव करते थे कि हर कोई इक्वल है और ये धर्म वगैरह, ये कास्ट वगैरह, ये बैकग्राउंड वगैरह बिल्कुल मैटर नहीं करने करे। काहे लड़ते हो रे तुम। कबीर बिलीव करता था तुम लोगों का एक ही भगवान है और उस भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। इसी भक्ति को हम बोलते हैं निर्गुण भक्ति, ठीक है जी। जहां पे भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है। शगुन भक्ति जहां पे मेनली हम एक भगवान का एक आइडल बना के रखते हैं, मूर्ति वगैरह, वहां पे बोलते हैं हमारा भगवान है। लेकिन ये बोलते थे निगुण है मतलब कोई भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है। भगवान हर जगह बसे हुए हैं, तो भगवान का कोई एक फॉर्म नहीं है। और इनको पसंद भी नहीं था आइडल और रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह, ठीक है। इनका बस यही कहना था कि कबीर बोलते थे भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, तो इसलिए तुम भगवान का फॉर्म वगैरह बनाना बंद करो। बाद में इनके आइडियाज के अंदर और सारे आइडियाज ऐड कर दिए जाते हैं। कबीर का मानना था देखो भाई, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर कोई एक भगवान का पूजा करता है, हैं? हाँ भाई। हैं? हाँ भाई। कैसे? कबीर बोलता है यार कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, तुम लोगों का भगवान एक है रे। लोग बोले कैसे है? इन्होंने बोला ये तुम्हारा धर्म मैटर नहीं करने का रे। तुमने बस भगवान का नाम अलग रख दिया, तुम पूजा एक ही भगवान का कर रहे हो, तुम एक स्प्रिट का कर रहे हो। वो अलग बात है, तुम्हारा पूजा करने का ये तरीका अलग है, भगवान का नाम अलग है, बट भगवान सब लोगों का एक ही है, गॉड सबका एक ही है। इनका कहने का मतलब ये है कि हर कोई इक्वल है और ये रिलीजियस वगैरह मैटर नहीं करता है, तुम वर्शिप करते हो, तुम एक ही भगवान का करते हो, वो नाम अलग रखा हुआ है ना। कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं था, कास्ट सिस्टम भी पसंद नहीं था। उनका जन्म खुद एक लोअर कास्ट फैमिली के अंदर हुआ था, जहां पे उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस करके रखा था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बोले कि यार ये क्या हो रखा है। बोले यार अपने अंदर झांक के देखा रे। तुम अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हारे अंदर से क्या 4-5 किडनी निकलेगी जो मेरे अंदर से 2 निकलेगी। तुम्हारे अंदर 10-11 दिमाग निकलेगा क्या मेरे अंदर जो एक ही दिमाग निकलेगा। तुम्हारे अंदर 4-5 टांगे की हड्डियां निकलेंगी जो मेरे अंदर 2 निकलेगी। मतलब सबके अंदर अंदर से तुम सेम हो, तो काहे अपने आप को डिवाइड करके बैठे हो। कौन ब्राह्मण, कौन लोअर कास्ट पर्सन, क्या बना रखा है। रियल में तो हम सब सेम है। यार तुम्हारा जन्म हो गया एक कास्ट के अंदर, और ये कास्ट तुम लोगों ने बनाई है, भगवान ने कोई कास्ट वगैरह नहीं बनाया रे। बोलते क्या लोग तुम करके बैठे हो कास्ट डिवीजन, और ऊपर से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन और कर रहे हो हैं। बोलते हैं ये एनिमल्स को तो बख्श दो, काहे उन लोगों को, काहे उन जानवरों को मार रहे हो तुम। ये जो रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह तुम बलि वगैरह दे देते हो, क्यों दे रहे हो, मत दो। कोई तुमको चलते चलते 4 थप्पड़ लगा दे, तुम उसका सर फोड़ देते हो, तुमको इतना दर्द होता है, और तुम किसी छोटे से जानवर को चलते चलते कब उसके ऊपर चप्पल मार देते हो, कब चलते चलते गाय को तुम डंडा मार देते हो, कब चलते चलते डॉगी को तुम डंडा मार देते, तुम में कोई मारे तो तुम्हारे घेट फाड़ने लग जाओगे तुम 2 मिनट में। मतलब ऐसे नहीं मारने का। तुम्हारे अंदर और एनिमल्स के अंदर वही सेम ब्लड है। थोड़ा दयालु रखो अपने, थोड़ी दया दिखाओ भाई, कहाँ गई तुम्हारी दया। सभी के साथ इक्वली ट्रीट करो, जैसे तुम लोगों को दर्द होता है ऐसे ही जानवरों को दर्द होता है। कबीर चाहता था हर कोई सोसाइटी के अंदर बड़े शांति से और प्यार के साथ रहे। सभी क्रिएचर लोग वगैरह सब इक्वल है, आपस में लड़ना बंद करो रे, तुम एक दूसरे को हर्ट करना बंद करो। ये धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पे काहे लड़ रहे हो, मत लड़ो। इनका मैसेज यही था यूनिटी को लेकर, बोले यार तुम सब एक रहो, इक्वल रहो। ये कबीर का कहना था। पॉलिटिकल सोशल आइडिया क्या थे। कबीर के जो आइडिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग आइडिया है, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए इस चीज को लेकर। अच्छा, हाँ जी, कैसे।
अगर हम कबीर का जब जन्म हुआ था उस सोसाइटी को थोड़ा सा ऐसे खिड़की में से झांक के, और थोड़ा सा जिसने इन्होंने इमेजिन करके रखा है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उस सोसाइटी को झांके तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। हाँ जी। इन्होंने एक आइडल प्लेस को इमेजिन करके रखा था जिसको ये अमरपुर बोलते थे। इमोर्टल प्लेस, प्रेम नगर, जहां पे प्रेम ही होगा, ऐसी जगह जहां पे लव है, हर कोई खुश है, हर कोई पीसफुल रह रहा है। ये एक आइडल वर्ल्ड था जहां पे कोई भेदभाव नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, लोगों के अंदर की धर्म कास्ट क्लास के नाम पे कोई डिफरेंस नहीं। कबीर का जन्म बनारस के अंदर 15 सेंचुरी के अंदर हुआ था। उस टाइम पे ट्रेड ग्रो हो रहा था और लोअर कास्ट के लोगों के पास एक चांस था अपनी लाइफ को थोड़ा इंप्रूव करने का। और तो और उस टाइम पे जो रिच लैंड ओनर्स थे और पावरफुल प्रिस्ट लोग थे वो काफी चीजों को कंट्रोल कर रहे थे। कबीर को ये चीज पसंद नहीं थी कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पुअर पीपल्स का एडवांटेज ले रहे हैं। वो चाहता था सोसाइटी में हर कोई इक्वल रहे और इक्वलिटी को ही वो शेयर करना चाहते थे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई अनइक्वल ट्रीट नहीं, किसी के साथ बेकार बर्ताव मत करो। ये धर्म कास्ट भाई इसके नाम पे तो बिल्कुल भी मत करो, प्लीज। हर कोई शांति के साथ रहो भाई। कबीर ने एक आइडल सोसाइटी को फॉर्म करने की बात करी। बोला कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, कैसी, ऐसी कैसी, ऐसी देखो भाई। और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का फीलिंग मत रखो। ये मैं से तुम निकल जाओ यार, हम पे आ जाओ, हमारा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये निकलो। प्राइवेट प्रॉपर्टी से तुम पब्लिक प्रॉपर्टी पे आओ। हर कोई एक एक चीज को शेयर करेगा, ठीक है, हर कोई सेम मतलब रिसोर्स को शेयर करेगा। कोई राजा कोई गवर्नमेंट नहीं जो लोगों को ऑप्रेस करे। कोई टैक्स वगैरह देने की तुमको जरूरत नहीं है, हर कोई चीजें शेयर करेगा। कबीर चाहता था कि लोग आपस में फाइट ना करे, धर्म को लेकर बिल्कुल भी ना करे। तुम सभी सेम स्पिरिट से हो, अंदर झांक के देखो, सब इक्वल हो, ठीक है। और बिलीव करते हैं लव और डिवोशन, भगवान के प्रति भक्ति रखो और यही चीजें तुम्हें हेल्प करेगी एक आइडल सोसाइटी बनाने में। भगवान के प्रति डिवोशन, भूखे इंसान को खाना देना और लव ही एक ट्रू विजडम है, ठीक है। इसी से ही तुम एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हो जहां पे हर कोई रह सके। और लोगों को तुम ये कास्ट रिलीजियस के नाम पे जज करना बंद करो। उन्होंने साफ बोला है यार, जज करना बंद करो। अच्छा भैया, अब कबीर के बारे में बहुत अच्छी बात हो गई है। अब हम चलते हैं वुमेन को लेकर इनका क्या व्यू है। तो कबीर के ना बहुत सारे प्रोग्रेसिव व्यू थे। अभी तक तो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये बंदा इक्वालिटी की बात कर रहा है, क्या क्या इतने बड़े बड़े बात कर रहा है, बहुत अच्छा बात किया है। लेकिन जब वुमेन की बात आई तो इनकी जो थिंकिंग है ना वो कहीं गायब सी हो गई। इन्होंने बोला कि वुमेन टेम्पटेशन है, वुमेन ना मैन के लिए डिस्ट्रैक्शन है? बोले हाँ। कैसे रे? बोले एक मैन अगर भक्ति में भगवान के प्रति अपनी भक्ति बना के रखेगा तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन होगी वुमेन। और तो और ये बोला कि सती प्रथा जो इतने टाइम से चली हुई आ रही है, जहां पे अगर किसी वुमेन का हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो वो अपने आप को भी जला देती है, वो सबसे ट्रू लव है, वो प्योर लव है? बोला हाँ, वही प्योर लव है। अबे यार, कभी ने वार्न करा मैन को। बोला यार तेरे को वार्निंग दे रखा है, किस लिए? बोले ये तुम जो वुमेन के प्यार में पड़ जाते हो ना, ये तुमको बर्बाद कर देगा। और ये आइडिया ना उस टाइम पे कॉमन थे। वहां पे वुमेन को उस टाइम पे वुमेन को इतने इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता था कि वो खतरनाक है, तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, बर्बादी हो जाएगा। और ये चीज हमको सरप्राइज कर रही है। अभी तो कबीर इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा था कि हम सब इक्वल है, हमारा स्पिरिट सेम है, डिवाइन स्पिरिट सबका सेम है। लेकिन जब वुमेन की बात आ गई तो ये कहाँ गया इक्वालिटी का झंडा? अबे कहाँ टूट गया झंडा, खो गया क्या? नहीं मिल रहा, ढूंढने पे भी नहीं मिला। तो इनका जो आइडिया है ना वो वुमेन को लेकर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गया। लेकिन कबीर ने कुछ अच्छी बातें भी बोली है वुमेन को लेकर। उन्होंने बोला है कि देखो भाई, हमको वुमेन का जैसे हम माता और अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही हमको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो इनके आइडिया थे वो और थे, ट्रेडिशनल व्यू थे वुमेन को लेकर। तो ये इनके आइडियाज थे वुमेन को लेकर। माना थोड़ा रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे, लेकिन वुमेन को लेकर इनकी जो इक्वालिटी थी, फेयरनेस थी, वो कहीं खो सी गई थी, वो कहीं खो सी गई थी, ठीक है। तो ये थे हमारे कबीर जी के कहने सोसाइटी को लेकर, पॉलिटी को लेकर एंड वुमेन को लेकर। बस इतना ही है चैप्टर। पता नहीं यार मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करे, काहे रिकॉर्ड करे यार, पता नहीं यार, छोड़ो।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहीं पे आपकी बुक खत्म होती है। अब मेरे को कमेंट करके बताने का है कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, और कौन से का मतलब ये नहीं कि एंथ्रोपोलॉजी बोल दिया, साइकोलॉजी बोल दिया, मैथ्स बोल दिया। अबे यार, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पढ़ाती हूँ, तुम कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरे को कमेंट करते रहते हो? एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा दो, साइकोलॉजी पढ़ा दो, मैंने खुद ने पढ़ा है क्या? या ऐसा लगता है कि मैं अपने मैथ्स वाले टीचर से जाके पूछ रही हूँ कि मेरे को हिस्ट्री पढ़ा दो? ये पागल हो गए, पगला गए के क्या क्या लिखते रहते हो तुम? ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, कल एग्जाम है, ये करा दो, वो करा। अबे भाई, बस क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, अब बताना मेरे को, बीपीएससी 113 स्टार्ट करना है, 14 स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, जल्दी बताओ। तो बस खत्म आपकी बुक। कल एग्जाम होगा आपका, तो अच्छे से करना एग्जाम। अब पूरा बुक भी खत्म हो गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त फोड़ के आना। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, राधे राधे।